हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर। वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहाँ भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जर्मनी का हिटलर जो है वो अपनी महिलाओं को भारत भेजता था और कहता था कि भारत के लोगों से गर्भ धारण कराकर आइए, चूंकि शूरवीर पैदा होंगे। ये शब्द कौन है, किसके हैं? राजस्थान के अंदर इलेक्शन भी हैं। हिंदू महासभा और बजरंग दल, इसके जो कुकुरमुत्ते हैं जो मौसम के एतबार से पैदा हो जाते हैं, उन लोगों ने कहा कि ईसाई हमारे पहले नंबर पर दुश्मन है, दूसरे नंबर पर मुसलमान। अपने घरों में शस्त्र रखिए। मंच के माध्यम से इस तरह का आह्वान किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश हो या जो भाजपा शासित प्रदेश हो या देश के अंदर हाल ऐसा बना दिया गया है कि मदरसों के बारे में नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले कि साहब वहाँ किताबें कुछ अजीब सी पढ़ाई जा रही, उनका चेकिंग करूँगा मैं। किसी मदरसे से कोई ऐसा बयान आया है कि आप शस्त्र रखिए, मार दीजिएगा, बलिदान दे दीजिएगा, बलिदान हो जाइएगा, ले लीजिएगा? हैं, आया है बयान? निगार परवीन ने उन्होंने लगा कि पहला दुश्मन ईसाई है और दूसरा दुश्मन मुसलमान। वैसे इन लोगों ने एक खास रंग पहन रखा है, उसे पहनकर खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। ना किसी गृह कलेश मंत्री की भावनाएं आहत हो रही हैं, गाने में ड्रेस पहन लेने पर भावनाएं आहत हो जा रही हैं, लेकिन नफरत परोसने में नहीं। आप देखें, इन्होंने एक ट्वीट दिया है, उसको शेयर किया है। हिटलर गर्भाधारण करने के लिए, गर्भाधारण वो जो मैंने आपको कहा था, गर्भ धारण करने के लिए जर्मन महिलाएं भेजता था ताकि जर्मनी में शूरवीर पैदा हों। बाकी आप सुन लीजिए, ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, ऐसा ट्रोल हो रहा है। ये राजस्थान के बारे में बताते हैं। जर्मनी आज भी इकोनॉमिकल एतबार से, हालांकि वहाँ बड़ा क्राइसिस है, भारत से आगे है। थोड़े से लोग हैं, दुनिया की ज़बरदस्त ताकत है, लेकिन ये बता रहा है कि नहीं, वहाँ की महिलाओं को हिटलर यहाँ भेजा करता था। अब पूरा बयान आप इसका देखिए, कहता क्या है वो देखें आप। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर। वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहाँ भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। देख लिया दर्शकों आपने, एक पीटर फ्रेडरिश हैं, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है 17 तारीख यानी कि कल ही। इन्होंने लिखा, एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाई एफिलेट्स ऑफ नाजी इंस्पायर्ड आरएसएस पैरामिलिट्री। जो नाजियों से इंस्पायर्ड है पैरामिलिट्री के लोग, आरएसएस के, हिंदू नेशनलिस्ट डेमोगोग कॉल्स क्रिश्चियन एंड मुस्लिम एनेमीज, जैसा आपने सुना कि हिंदू और ईसाई जो हैं वो दुश्मन हैं। सेज हिंदू शुड कीप वेपन्स, हिंदुओं को रखना चाहिए क्या, वेपन, टू यूज अगेंस्ट डैम, उनके खिलाफ। एंड प्रेजेस हिटलर फॉर सपोजली रिकॉग्नाइज हिंदूज एज वर्ल्ड सुपीरियर रेस। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत का नाम बहुत आगे है, लेकिन हिटलर को तो किसी और वजह से याद किया जाता है दर्शकों। हिटलर को तो इस वजह से याद किया जाता है कि 60 लाख यहूदी और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 लाख जब गैस चैम्बर के अंदर डाल के उसने मार दिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। उस गैस चैम्बर के बारे में थोड़ा सोचिए कि मनुष्य, इंसान किसी भी वर्ग का जब उस गैस चैम्बर के अंदर पड़े होंगे और उनका दम घुटने लगा होगा, वो 2 मिनट हो या 1 मिनट हो या 15 मिनट हो, अंदाज़ा कीजिए कि दम घुटना कैसा होता है। ईश्वर ना करे आपके और हमारी ज़िंदगी में कभी वो सीन आए, लेकिन ये जो हैं, ये लोग जिनको आज़ादी मिल गई है मंच के माध्यम से नरसंहार करने का आह्वान करने की, ये लोग अगर कभी ऐसे हालात ले आएँ, आपके मेरे बच्चे, आपके बच्चों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं, अंदाज़ा कीजिए ये उस आने वाले ख़तरे को रोकने का समय है या नहीं। संविधान के मुताबिक ये खुलेआम मंच से कह रहा है कि साहब ईसाई जो है दुश्मन है। फिर वो अमेरिकी सांसद जो परसों
अपने अमेरिका के संसद में खड़े होकर कह रहा था कि मोदी जी का इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। वहाँ के लोग तो बड़े सहिष्णु हैं। जैन, मुस्लिम, सिख, इन लोगों के ऊपर जो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर उसने आवाज़ उठाई है। हम किसी बाहरी बात का यहाँ पर जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते कि हम अपने मसलों को सुलझाने में खुद सक्षम हैं, लेकिन बिल्किस बानो की आखिरी जो बात थी ना सुप्रीम कोर्ट जाने की, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कहाँ जाएं फिर हम लोग? कहाँ जाएं आप लोग? कहाँ जाए देश के लोग? ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर किसी भी समाज में हो सकते हैं। ये लोग उस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दर्शकों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान भारत के अंदर जितना प्याऊ लगा है और जितने भी धर्मशालाएं बनी हैं, मैं कई बार बताता हूं और बार बार बताता रहूंगा, आप सुनकर बोर मत होइएगा प्लीज। जितने अस्पताल, धर्मशालाएं प्याऊ लगी हैं, किन लोगों ने लगाई हैं? हिंदुइज्म के मानने वाले लोगों ने लगाई हैं। ये कौन सा हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये हिंदुत्व वाले लोग हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं ईसाई और मुसलमान दुश्मन है, वेपन रखिए, इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो ये फिर पुलिस किस काम की है? ये तंत्र किस काम के हैं? इन अदालतों को, इन पुलिस स्टेशन को बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए कि नए दरोगाओं की भर्ती कर दो ना इस रूप में। आप इस चीज़ में भर्ती कर दीजिए, फिर सरकारें बैठ जाती हैं। ये वीडियो कहाँ का है इसके बारे में तो मुझे कोई साक्ष्य मिल नहीं पाया, लेकिन वीडियो तो सही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी लिखा हुआ है। ये काम मेरा है या इंटेलिजेंस कम जो एजेंसीज हैं उनका है? पुलिस का है या मेरा राब का है? हमारे तंत्र में पुलिस को इसलिए बनाया गया कि वो आपस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। ये लोग कौन हैं जो कभी हरिद्वार, कभी हरियाणा कहीं जाकर के धर्म संसद लगाते हैं और नरसंहार का आह्वान करते हैं? दर्शकों, आपको, मुझे, आम लोगों को चीन के बारे में नहीं बताया जाएगा ज़्यादा कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान को उठा देंगे जिसको 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है भारत। इतना ताकत है हमारे पास और उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन असल ख़तरा मुलायम सिंह हो या जॉर्ज फर्नांडिस या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं जो कहते हैं असल ख़तरा चीन से है। चीन के बारे में कितने शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुने आपने? गलवान हो या दूसरी जगह हो, हमारी भी पड़ला भारी हो सकता है, हुआ भी है। सन 62 को नेहरू जी के समय को लेकर आपके सामने रख देते हैं, मौजूदा 2022 की बात क्यों नहीं होती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बराबर में उसने गांव बना दिए, इसकी बात क्यों नहीं होती है? 14 मुल्कों से सीमा मिल रही है चीन की। दर्शकों, 12 से समझौता हो चुका, हमसे समझौता क्यों नहीं करता? वो आदत है उसकी अतिक्रमण, उसके तमाम जो वो बिजनेस के रोड्स हैं वो निकालना चाहता है। वो अभी अरुणाचल के ऊपर जो कब्जा करना चाहता, तिब्बत से निगाह रखना चाहता, तिब्बत के ऊपर वो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारा विदेश मंत्रालय बिलावल भुट्टो की बात कर रहा, हम भी उनके साथ खड़े हैं। कैसे बोल सकता वो नो सिखिया हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में? लेकिन चीन के बारे में भी तो आप बात कीजिए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की बिकनी के बारे में तो बात होती रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा गोदी मीडिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, गोदी मीडिया इस काम पे लगा हुआ है कि दीपिका पादुकोण की बिकनी भगवा कलर की क्यों है? रवि किशन नाचता है, इनका सांसद है। मनोज तिवारी नाचता है, अक्षय कुमार नाचता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी धार्मिकता नहीं जागती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? खुलेआम आह्वान हो रहा है। दर्शकों, कैसी खबर आपको लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।